चलिए आज चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हम देखें कमला हैरिस होंगी अमेरिका की अगली प्रेसिडेंट या डोनाल्ड ट्रम्प होंगे। तो अब आज का टॉपिक क्या होगा, देखिए नवंबर में जो है यूएस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है और अभी से कंपेनिंग जो है ना जोरों शोर पे है। और सितंबर में जो है आपको सितंबर में चालू हो जाएगा पूरा कंपेनिंग यूएस का जो है ना, यूएस की हर प्रांत में। और जो वहां पे अभी प्रेसिडेंट जो दो लोगों ने जो खड़े हुए हैं, मेन तौर पे अगर देखा जाए, जो पर्सन अगर है जिनका एक व्यक्तित्व के तौर पे अगर देखा जाए, तो मतलब जो लग रहा है कि आने वाले टाइम में यूएस की प्रेसिडेंट इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। कौन, कमला हैरिस होंगी या डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि इनका ही प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस पे जो है ना आज का टॉपिक ये होगा। और भी जो पार्टियां हुई हैं, छोटी छोटी जो पार्टियां खड़ी हुई हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो कौन कौन सी पार्टियां हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कमला हैरिस होंगी अमेरिका के राष्ट्रपति या डोनाल्ड ट्रम्प होंगे यूएस प्रेसिडेंट। पूरा विश्व की नजर लगा हुआ है। इस साल अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इसमें 16 करोड़ रजिस्टर वोटर अमेरिका के 60वें राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। डेमोक्रेटिक की ओर से कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रम्प होंगे, जो पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं यूएस के। इन दोनों के बीच में कड़े मुकाबला होने की आशंका है। आशंका क्या है, दोनों की कड़े मुकाबले होने की पूरी जो है ना जोरों शोर पे है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस पार्टी जो इसमें खड़ी हुई है, इसमें लिब एस्टेरियन पार्टी, ग्रीन पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और पॉपुलिस्ट पार्टी भी और आजाद उम्मीदवार भी चुनाव में उतरने वाले हैं। जे बाइडन से ज्यादा युग एवं बुद्धिमान मानती है पार्टी कमला हैरिस को। एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है कि क्या अमेरिका में महिला राष्ट्रपति बनेगी, तो वही बता देते हैं। वही मतलब जो वहां की सर्वे में जो बताया गया, वो बताया गया है कि अगला राष्ट्रपति 99% चांस है कमला हैरिस को जीतने का। ठीक ना। और ये भी आपको बता दें कि वहीं यूएस के पड़ोसी देश मेक्सिको ने पहली महिला राष्ट्रपति चुनकर इतिहास रचा है। इससे अमेरिका के निवासियों को सबक लेना चाहिए। और क्यों क्यों नहीं, आज भी महिलाएं एवं पुरुष में मतभेद वाली दृष्टि उभर कर नजर आ रही है, जबकि यूएस में महिलाएं पुरुष के कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो वही अमेरिकी राष्ट्रपति महिला होने का खंडन क्यों किया जा रहा है। मतलब वहीं पे जो है ना अमेरिका में राष्ट्रपति जो चुनाव लड़ने वाली हैं, तो वहां पे महिला का प्रेसिडेंट में चुनाव लड़ने का खंडन क्यों किया जा रहा है। एक तरफ से वहां पे सपोर्ट किया जा रहा है, तो दूसरे तरफ से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। तो ये जो है ना पॉइंट ये देखने वाली है। मगर मेक्सिको ने तो अपना इतिहास रच दिया। जबकि पता है कि आपको सबसे पहले जो है ना महिला के अधिकार जो है ना यूएस में दिया गया था और उसके बाद से मेक्सिको में दिया गया। मगर मेक्सिको में महिलाओं का अधिकार देने के बाद अपना पहला महिला राष्ट्रपति चुनकर इतिहास रचा पूरे विश्व में। मगर अब देखना है कि यूएस में क्या महिला राष्ट्रपति होती हैं या फिर पुरुष राष्ट्रपति होते हैं। अभी तय होना बाकी है। जब कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रम्प को हरा कर राष्ट्रपति का ताज यानी सुपर पावर ऑफ द वुमेन अपने नाम कर लेती हैं, तो वहीं पूरे विश्व में अपनी सबसे शक्तिशाली इतिहास रच देंगी। परंतु डोनाल्ड ट्रम्प की नीति और कमला हैरिस की नीतियों की अगर तुलना की जाए तो काफी मतभेद उभर कर सामने आता है। वहीं ट्रम्प की वैश्विक स्तर पर अगर नीतियों की बात की जाए तो काफी मतभेद उभर कर सामने आ जाता है। वहीं डोनाल्ड ट्रम्प की वैश्विक नीति, जहां रसिया और यूक्रेन की मिडिल ईस्ट, एशिया या साउथ अमेरिका की बात है, तो डोनाल्ड ट्रम्प दोहरे किरदार में नजर आएंगे या नहीं आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जब कमला हैरिस की बात करेंगे तो वह बिल्कुल साफ सुथरी और सटीक फैसला लेने में वो एक माहिर हैं। उन्होंने जैसे अपने वक्तव्य में कहा है और अपने चुनावी रैलियों में उन्होंने साफ साफ इस चीज का जो है इशारा किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर कमला हैरिस यूएस प्रेसिडेंट बन जाती हैं, तो अमेरिका नहीं पूरे विश्व के लिए आर्थिक एवं सामाजिक संस्कृति और ग्लोबल एरा के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान साबित होंगी। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर कमला हैरिस अगर होती हैं, तो पूरा जो है ना विश्व जो है आपको एक जो है ना
कमला हैरिस को एक जो बोला जाए एक वैश्विक स्तर पर जो बोला जाए एक बोला जाए ना कोई चीजों को जो है ना इजाद होना और बिल्कुल अचंभे वाली चीजों को अचंभे वाले नजर से देखा देखा जाना, मतलब ये चीजें यहाँ पे आएगी। आने वाले टाइम में देखना है कि बाइडन के कार्यकाल की तरह से यूएस की विश्व राजनीतिक एजेंडा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एजेंडा होगा या फिर मिडिल ईस्ट में उथल पुथल के दौर में बचते बचाते अरब देशों में युद्ध वाली स्थिति को बरकरार रखती है या खत्म करवाने में कमला हैरिस कहां तक मददगार होती हैं। ठीक है, अब कमला हैरिस या सारे मुद्दे को विश्व शांति पटल पर मध्यस्थ कर शांति की राह पर लाती है या फिर युद्ध वाली स्थिति ही बरकरार रहती है। ये कहाँ की बात है? ये मिडिल ईस्ट की बात हो रही है, फिलिस्तीन और इजराइल की बात हो रही है। जैसे इजराइल जो है डोमिनियन स्टेट दो टू स्टेट का तो कभी वो एक्सेप्ट करेगा नहीं, और यहाँ पे जहां रह गया फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन अपने भूभाग को कभी इजराइल के हवाले करेगा नहीं। यहाँ पे दोनों तरफ से देखने वाली ये दिलचस्प बात होगी कि क्या मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से फिर वही एजेंडा रहता है या फिर अलग एजेंडा चालू होता है। मगर डोनाल्ड ट्रंप का पूरा विश्व पिछले कार्यकाल की शांति और पिछले कार्यकाल की भांति और अशांति को देख चुका है। या कोई चेंजेस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। इतना पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जहां एक राजनेता है वहीं वो वर्ल्ड रेसलिंग में भी अपना डंका पिटवा चुके हैं। WWE की बात कही जाए तो बहुत सारे चैंपियनशिप भी जीता है, वहीं बहुत सारे रेसलर को अपने उंगलियों पर नचाया है। जैसा कि WWE के प्रेसिडेंट विंस मैकमोहन को अपने एस किस करने पर मजबूर किया, तो वहीं स्टोन कोल्ड स्टीवन ऑस्टिन ने ट्रंप को नाक से धूल चटाया। यह बहुत दिलचस्प बात है कि क्या 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 एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अमेरिका की राजनीतिक में क्या हलचल मचेगा या फिर तहलका के झटके लगते हैं। ये किन के डोनाल्ड ट्रंप के आने पे देखने वाली बात होगी। भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को किस नजरिए से कमला हैरिस देखेंगी, या फिर क्या भारत का पूरा सपोर्ट करेंगी या यूएस दे पाएगा, चाहे वो कश्मीर का मामला हो या चीन सीमा विवाद का मामला हो, चाहे वो तिब्बत का मामला क्यों ना हो। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात कहे तो हम सब पहले भी इन्हें देख चुके हैं। इन सब मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चाहे यूएस की क्यों आर्थिक इकोनॉमिक्स मार्केट भारत का पूरा सहयोग प्रदान करता है या पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज की अदायगी पर कितना छूट देगा या फिर दबाव बनाता है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान को जो अमेरिका ने कर्ज अदायगी दी है, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने पे कितना वो छूट देते हैं, या कमला हैरिस के आने पे वो कितना कर्ज अदायगी की माफी करते हैं या फिर कठोर रवैया अपनाते हैं। ये देखने वाली बात होगी। ये नवंबर में यूएस के प्रेसिडेंट चुन के आने के बाद व्हाइट हाउस के वक्तव्य में क्या क्या होता है, ये हम और आप सब भली भांति देखेंगे। भारत 1998 का पोखरण परीक्षण एवं पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद अमेरिका ने दोनों पड़ोसी देशों पर प्रतिबंध लगाया था। रूस ने भारत पाकिस्तान पर परमाणु संबंधी अगर प्रतिबंध हटाया था, मगर वो पूरी तरीके से हटाया नहीं था। भारत और यूएस दोनों एक दूसरे की आर्थिक और सैन्य सहायता जारी रखने में मदद मिलती। अगर ये प्रतिबंध हट जाता तो भारत और यूएस को सैन्य सहायता में और इकोनॉमिकल आर्थिक मदद में दोनों एक दूसरे को मदद में पूरी जो है ना मदद मिलती। वहीं पाकिस्तान को एक जोर का झटका लगता, जबकि पाकिस्तान के पास, यहाँ पे हम अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के परमाणु बमों की अगर हम बात करें तो इसके मुताबिक भारत के पास 160 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास 165 है। वही चीन के पास 350 से 365 परमाणु बम है। क्षेत्रीय शांति के लिए यूएस और भारत को सैन्य सहायता जैसे कि मील के पत्थर जैसा है। जैसे भारत और यूएस जो है अगर आपसी सैन्य सहायता करते हैं तो ये मील के पत्थर जैसा साबित होगा। दक्षिण मध्य एशिया की बात हो या एशिया या उत्तर पूर्व एशिया की बात हो या मध्य एशिया की बात हो या उत्तर पश्चिम
एशिया में शांति के लिए भारत हमेशा से वो 2 कदम आगे बढ़कर दिशा निर्देश एवं अग्रसर रहा है। 2024 में यूएस के राजनीति में जो भी विजय होकर आएगा वो देखने वाला होगा कि भारत पर लगे प्रतिबंधों को अगर हटाता है तो भारत हमेशा से विश्व शांति पटल पर शांति का प्रेरक रहा है। और यहाँ पे भारत जो है ना विश्व पटल पे हरदम जो है ना शांति के लिए 2 कदम आगे बढ़ाया है। या तो पाकिस्तान से हो या चाइना से हो या तिब्बत वाला मामला हो या मिडिल ईस्ट का मामला हो या पूरे विश्व बात का ही जाए, मगर वहीं पे यूएस ने चाबहार बंदरगाह पर ईरान के मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ना भारत की जो डिस्ट्रिक्ट कोड है ये बोल रहा है, भारत का कहना है कि चाबहार बंदरगाह पर ईरान के साथ डील को लेकर यूएस ने भारत के प्रतिबंध लगाने के लिए धमकी दी थी। मगर इसके 2 टूक में जो है ना भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ खुले तरीके से कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है, इसमें यूएस कोई भी हस्तक्षेप ना करे तो यूएस की सेहत के लिए अच्छी ही बात होगी। और भारत ने यूएस को चेतावनी दी थी। यूएस ने इससे पहले 50 साल पूर्व में पहले परमाणु परीक्षण के बाद 3 दशकों तक कड़े प्रतिबंध लगाए थे भारत पर, लेकिन यह प्रतिबंध भारत के लिए कोयले के खान में हीरे जैसे साबित हुआ। ये प्रतिबंध नई दिशा नई उड़ान के लिए वरदान साबित हुई थी और हो रही है, हुआ है। ये आप दोनों में से कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात कही जाए कि रूस एवं यूक्रेन की युद्ध को, तो नाटो देशों के साथ यूएस भी रूस के साथ युद्ध वाली स्थिति में, मतलब रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, नाटो देश तो यूक्रेन का साथ दे ही रहा है, मगर यूएस का और रूस का भी युद्ध वाली स्थिति अभी बरकरार है। क्या डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन का समर्थन करेंगे या बैगन की तरह यूक्रेन के साथ अपनी स्थिति बनाए रखेंगे, या केले की तरह अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो साथ देंगे? क्या करेंगे कमला हैरिस राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन एवं रूस का मामला में जो बाइडेन की नीति अपनाती हैं या फिर कोई ठोस कदम उठाती हैं? ये पूरा विश्व की नजर 2024 की यूएस राष्ट्रपति चुनाव पर टिका हुआ है। आने वाले समय में ये पता चलेगा कि यूएस की राष्ट्रपति कौन होगा, कमला हैरिस होंगी या डोनाल्ड ट्रंप होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की नीति देखनी है तो आप पिछले भी उनकी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिकल पॉलिसी उन्होंने आप लोगों ने पूरे विश्व में देख लिया, मगर कमला हैरिस आएंगी तो ये देखना है कि आपको जो बाइडेन की कार्यकाल की भांति कमला हैरिस अपनी जो है कार्यकाल संभालती हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस करती हैं, ये आने वाले टाइम में और समय ही बताएगा। हमें नवंबर तक वेट करना है। मगर ये मान के चलिए आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि सितंबर से यूएस की जो है ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का चुनाव का जो है कैंपेनिंग जोरों शोर पे रहेगा। मतलब वो अमेरिका के हर प्रांत में, जॉर्जिया हो गया, आपको बोस्टन हो गया या फिर न्यूयॉर्क हो गया, वैक्सिंगटन हो गया, फ्लोरिडा हो गया, आपको अलास्का हो गया, तो हर प्रांतों में जो है ना, या हर यूनिवर्सिटी में जितनी भी यूनिवर्सिटी हो गई या कैलिफोर्निया हो गया, यहाँ पे हर जगह घूम घूम के ये जो है ना अपने कैंपेनिंग करेंगे हर प्रांतों में, हर प्रांतों के गवर्नर से मिलकर और वहाँ के उनकी जो गवर्नर होंगे उनके पार्टी से, या तो आप डेमोक्रेटिक का कहिए या रिपब्लिकन को कहिए, दोनों में से जितने दोनों प्रेसिडेंट जो हमें, ये दोनों शक्तिशाली व्यक्तित्व की तरह यूएस में अभी खड़े हुए हैं और अपने इलेक्शन के, और बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां 4-5 पार्टियां हैं, वो पार्टियों के कोई आसार नहीं है कि वो अपना जो है ना भारत यूएस के प्रेसिडेंट के में अपना भाग आजमा रहे हैं मगर वो जीत पाएंगे। ये कहना जो है ना असंभव वाली यथा स्थिति वाली बातें हैं। चलिए आगे अगले क्लास में मिलते हैं आपसे। आप देखिए, वाचिंग कीजिए और अपना मेंस का प्रिपरेशन ढंग से कीजिए। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।